हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्या आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है। हम देखेंगे क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स या आपका व्हाट्सएप या कहीं भी आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रखते हैं या नहीं। या आपके एक्स हो चुके हैं इनका और आपका ब्रेकअप हो चुका है, आप लोग एक डिस्टेंस में आ चुके हैं, क्या ये पर्सन आपको स्टॉक करता है या नहीं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप से रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है। हम देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। आपके पार्टनर, जैसे आप लोग का ब्रेकअप हो गया है, कुछ टाइम पहले हुआ है, 2 महीने पहले हुआ है, 4 महीने पहले हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, तो हम देखेंगे क्या ये पर्सन आज भी आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है या नहीं। पीस एंजल्स एंड स्वीट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक करता है या नहीं। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टॉक करते हैं या नहीं। 6 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ फैंस। बाजारी ये पर्सन आपको दिखाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपसे डिफेंसिव रहता है। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और था, लेट्स सी चेक करते हैं, या अभी है। ठीक है। लेकिन 6 ऑफ कप्स और द लवर, कोई ना कोई यहाँ पर आपके अलावा कोई और पर्सन की लाइफ में रहा है। ठीक है। क्लैरिफाई लवर। देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए ये एनर्जी फील कर रहा है, यहाँ पर इस सिचुएशन में कोई और भी इन्वॉल्व है। क्लैरिफाई लवर, कौन इन्वॉल्व है। hmm. बिल्कुल, इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई है। ठीक है। कोई ना कोई सिचुएशन है। ये पर्सन आपको स्टॉक तो करता है, लेकिन इसकी लाइफ में आपके अलावा भी कोई और पर्सन है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में इस चीज़ को जानता है। इस पर्सन ने आपके साथ इतना कोल्ड और डिटैच बिहेवियर क्यों करा, आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप क्यों, आप दोनों के बीच एक डिस्टेंस क्यों आया, ये आपके लिए डिफेंसिव क्यों रहा। ठीक है। मतलब कि ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है इस सिचुएशन में कोई और इन्वॉल्व है, और आपकी भी एक इसके साथ एनर्जी रही है। मतलब कि आपका एक पास्ट इससे कनेक्टेड है स्ट्रांगली। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ पास्ट शेयर करा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिट्रियल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को इस टाइम फ्रेम पे स्टॉक करता है। ये पर्सन आपके साथ जो डिफेंसिव है, इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, कोई और पर्सन इन्वॉल्व है। ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने काम पे, कैरियर पे फोकस रहता है, और कहीं ना कहीं काम करते हुए भी ये पर्सन आपको याद करता है। एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, मिस करता है ये पर्सन आपको। ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये मनी माइंडेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा ये पैसे के लिए ग्रीडी है। अगर लड़की है तो कोई गोल्ड डिगर वगैरह। मतलब कि यहाँ पर आपको लगता है इस सिचुएशन में इस पर्सन को, अपनी लाइफ में इस पर्सन को पैसा बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, और शायद इस पर्सन ने आपसे पैसा लिया, पैसा लेके गया, आपका पैसा वापस नहीं करा। यहाँ तो मनी रिलेटेड कुछ इन्वॉल्व है। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है आपके माइंड में, या तो ऐसी थ्योरी है कि ये पर्सन मनी माइंडेड पर्सन है। ठीक है। क्या ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, या मेरे व्यूअर के पार्टनर स्टॉक करते हैं। बिल्कुल स्टॉक करता है, लेकिन होल्ड बैक करता है। ठीक है। आपको ये बात पता नहीं चलने देता। अगर कहीं से भी आपको दिखता है तो आपको पता नहीं चलने देता। ये आपके लिए यहाँ पर ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, डेथ की एनर्जी है, एक एंडिंग है यहाँ पर, और कन्फ्यूजन की वजह से एंडिंग हुई है स्ट्रांगली। यहाँ पर जो बर्डनसम सिचुएशन बनी है, आप जो यहाँ पर इस सिचुएशन को सॉल्व कर करके जो थक चुके थे, इस पर्सन की डिफेंसिव एनर्जी से जो आप लड़ लड़ के थक चुके थे, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा
रिजेक्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील करी है, यहाँ पर एक रिजेक्शन का फेस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, कंफ्यूजन, एंजाइटी और पेन लाता रहा। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से ये एनर्जी एंड हो चुकी है आप लोग के बीच, ठीक है। ये कनेक्शन एंड हो चुका है। आप इस पर्सन को सोलमेट काइंड रिलेशनशिप में देखते थे या सोलमेट एनर्जी में रहते थे। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से क्लैरिटी नज़र आ रही है, इस पर्सन की तरफ से कंट्रोल और कंफ्यूजन नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड बैक करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हद तक रखना, सारा बर्डन आपके ऊपर था इस कनेक्शन का, ठीक है। इस पर्सन का डिफेंसिव नेचर, ये भी बर्डन सम एनर्जी था। बार बार रिजेक्ट होना या बार बार इस पर्सन के मुंह से कुछ नेगेटिव ही सुनना, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं इन सब चीज़ों से, पेन में आप, इस एक्सट्रीमली पेन। आपने एट दी एंड इस सिचुएशन को ख़त्म कर दिया, क्योंकि आप इस सिचुएशन में थक चुके थे, इससे ज़्यादा आप एफर्ट नहीं डालना चाहते थे, या तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा एफर्ट डालने की हिम्मत भी नहीं थी, ठीक है। वो वाली सिचुएशन है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, बहुत एक लंबी जर्नी रही। इस जर्नी की वजह से आप अपने आप से कनेक्ट हुए, ठीक है। इस पर्सन की वजह से कहीं ना कहीं आपने अपनी वैल्यू को समझा है, आपको समझ में आया है अपनी वैल्यू समझना कितना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में आपको अपनी वैल्यू का पता चला कि वैल्यू क्या होती है, अपने आप को वैल्यू देना कितना ज़रूरी है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आप उतना ही क्लियर थे, आप इसके साथ 10 ऑफ कप्स चाहते थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जो भी आप चाह रहे थे वो आपको इसलिए नहीं मिला। देखें यहाँ पे स्ट्रांगली कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना चाहता था। एक एम्परर लाइक एनर्जी में रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड रहा है, बहुत ज़्यादा डिटैच रहा। इस पर्सन ने आपको अपना बहुत ज़्यादा ईगो शो किया, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शो करी। आपको समझ में नहीं आता था ये इतनी नेगेटिविटी क्यों शो करता है, ठीक है। यहाँ पर इतनी क्या प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ें हैं, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आपको आज तक आप फिगर आउट नहीं कर पाए, ठीक है। आप एड्रेस ही नहीं कर पाए यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में इशू क्या है, इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। एक तो अपनी लाइफ की कोई भी बात आप तक ना पहुंचने देना, ठीक है। कोई भी बात आपको पता ही ना चल सके, ये वो वाली सिचुएशन है। मतलब कि थक हार के आपने सिचुएशन को एंड करा है। क्या इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है? किसी और जगह से देखते हैं। ओके, एंडिंग हुई है इस कनेक्शन की स्ट्रांगली। आपने इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, इसके डिफेंसिव नेगेटिव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया है, आप आगे की तरफ मूव करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप जानना चाहते हैं ये पर्सन अब आपको सोचता है या नहीं, कहीं से स्टॉक करता है या नहीं, ठीक है। कि ये पर्सन मेरे व्यूवर के पास्ट पर्सन, क्या मेरे व्यूवर को पास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहा है कि आप लोग की कहानी एंड हो चुकी है, चीज़ें आप लोग के बीच एंड हो चुकी हैं, ठीक है। आप एक फ्रेंडशिप के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी, आपने बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करी, अपने इमोशंस से, अपने लव से, जो आप कर सकते थे इस पर्सन के लिए आपने सब कुछ करने की कोशिश करी। लेकिन मुझे इस पर्सन के थोड़ा सा इस पर्सन के माइंड में कुछ नेगेटिविटी नज़र आ रही है, आपकी तरफ से नहीं, ठीक है। ये आपके लिए जितना आप क्लियर रहे उतना ही आपके लिए कंफ्यूज रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपके बरक्स, बिल्कुल आपके अपोजिट पर्सन रहा है ये। आप जितना पॉजिटिव थे ये उतना आपके लिए नेगेटिव था। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सोल की एक जर्नी थी जिसको आपको कवर करना था, वो इस पर्सन के थ्रू करना था, ठीक है। यहाँ पर आपका एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपके अंदर एक बिग चेंज आया है, ठीक है। आपने जितना लूज किया था ना, आने वाले टाइम पे उतना ही आप अचीव करने वाले हैं। जब जो आपका लॉस होना था वो हो चुका है, ठीक है। जो आपने खोना था वो आप खो चुके हैं। क्या ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो मेरे व्यूवर के पास्ट पर्सन है, क्या वो स्टॉक करते हैं मेरे व्यूवर को? क्या आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं? 4 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। ये पर्सन अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को लेकर कोई डिसीजन मेकिंग करने जा रहा है, मतलब कि अपनी मैरिज के लिए, अपनी कमिटमेंट के लिए, एक अपनी फाउंडेशन के लिए, कोई नेक्स्ट लेवल के लिए ये पर्सन एक मैरिज वाली एज में हो सकता है, ये मैरिज करना चाह रहा है। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश है, आपसे चुप हुआ हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर खामोश हुआ हुआ है। हाइप्रिस्टिस की एनर्जी अपने इनर सेल्फ की सुनने की कोशिश कर रहा है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। अभी आप लोग के बीच एक पिन ड्रॉप साइलेंस से अगर आप बात करने की कोशिश भी करें तो आई थिंक मुश्किल ही रहेगा, और आप ये पर्सन बात भी कर ले तो वो नहीं बताएगा जो उसके अंदर चल रहा है। ये अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल की तरफ जाना चाहता है, मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है, कोई डिसीजन मेकिंग इसकी ज़िंदगी में स्ट्रांगली चल रही है, ठीक है।
ओके, ज़्यादा है। इस पर्सन को पता क्या लग रहा है इस टाइम फ्रेम पे? 8 ऑफ वैंस एंड 4 ऑफ कप्स। या आप तो जैसे को रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी। मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली आपको अपनी लाइफ में, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये कम्युनिकेशन कर ले, आपके साथ कनेक्ट हो जाए, इसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेहतर जानता है इसने आपके साथ क्या बिहेवियर रखा है, ठीक है। इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, बिल्कुल स्टॉक कर रहा है जिससे आप कट ऑफ हो चुके हैं, बिल्कुल स्टॉक कर रहा है जिसके साथ आपकी कहानी एंड हो चुकी है, वही पर्सन है, ठीक है। स्ट्रांगली मुझे ये वो पर्सन लग रहा है जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा चाहते थे चीज़ें आपकी वर्कआउट करें, आपकी लाइफ में चीज़ें उसके साथ चल जाएं, आप उसके साथ, ये पर्सन आपकी समझने को तैयार हो जाए। आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ के साल दिए हैं, ये वो रिलेशनशिप है, ये 6 महीने या 6 दिन वाला रिश्ता नहीं है। 6 दिन बाद आप बोल रहे हैं कि या तो बस आप थक गए और अब आप इधर ट्राई नहीं करेंगे, ये वो वाला नहीं है। आपके इमोशंस कनेक्टेड रहे हैं, आपका लव, आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर आपने कनेक्ट किया था एक टाइम पर इस पर्सन से, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर पे नजर रखता है? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक करता है? माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, क्या ये पर्सन आपको स्टॉक करता है? जजमेंट। ये पर्सन रिकंसाइलेशन चाहता है, सेकंड चांस चाहता है इस कनेक्शन में, स्ट्रांगली आपको मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, ये ऑब्सेसिवली आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। आपने यहाँ पर इस सिचुएशन को एंड कर दिया, क्योंकि अब आप अपने लिए कोई जगलिंग नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कोई आपको जगल करे, आप नहीं चाहते कोई आपको हर्ट करे, और या तो आप ये नहीं चाहते कि कोई आपके लिए किसी प्रेशर में आके कोई डिसीजन ले। आप चाहते हैं कि आप एक केयर फ्री पर्सन है, तो आप अपने जैसे ही पर्सन को अट्रैक्ट करें, कि किसी को फोर्सफुली आपके लिए कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी भी आपने अगर आप नेगेटिव होते हैं, अगर आप नेगेटिव आपका थॉट प्रोसेस होता, तो बहुत 10 तरीके होते हैं, मेल है या फीमेल, किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाने के, ठीक है। जब कोई इंसान आपके इतने साल ले ही लेता है, तो कोई ना कोई वीकनेस उस पर्सन की आपके हाथ आई जाती है, ठीक है। फिर उसके कनेक्शंस भी जान जाता है, उसको गंदा करना या उसकी फैमिली में इंटर करना। तो मतलब कि फोर्सफुली आप नहीं चाह रहे, आपने स्टार्टिंग से एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप रखा, तो लव से ही चाहा, अनकंडीशनल लव किया, तो आपने उसी तरीके से इस पर्सन को लाना चाहा। आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता तो आप कब की ये जंग जीत चुके होते, ठीक है। आप कब का ये सब कुछ अपनी लाइफ में ला चुके होते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपने अरसा दिया इस कनेक्शन को। आपके चाहे इसने कितने अपने कॉन्टैक्ट छुपाने की कोशिश करे, इसके कॉन्टैक्ट्स आपको पता है, ठीक है। इसने कितनी ही अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली या अपने 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 लव वंस जितने भी इसने हाइड करने की कोशिश करे, वो आपको पता है। मतलब कि अगर आप यहाँ नेगेटिव होते, अगर आपका कोई बदला रिवेंजफुल आपका माइंड होता, तो आप कब का इसको डिस्ट्रॉय कर चुके होते, इतनी आप पावर ले चुके थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी भी आप ये चाह रहा है रिकंसाइलेशन, लेकिन अब आप यहाँ पर ना अपने साथ कुछ फोर्सफुली चाहेंगे, क्योंकि आपने कभी भी इसको फोर्स नहीं किया कि आपकी ज़िंदगी में आए। आप जो कर सकते थे अनकंडीशनली आपने किया, ठीक है। आप जितना अपनी तरफ से दे सकते थे वो आपने दिया, आपने फोर्सफुली कभी नहीं चाहा कि ये आपकी तरफ आए। आपने इसको शायद जो कमियां थी वो पूरी कर कर आपने बोला शायद इस चीज़ को समझे कि ये खुश रहेगा, या तो इसको आप खुश रख सकते हैं, या तो इसकी कमी आप पूरी कर देंगे। जब हम पजल बनाते हैं तो हमारा एक भी पजल मिसिंग हो जाता है, तो वो होता है कंप्लीशन, ठीक है। जब वो एक पजल मिलता है और हम उसको अटैच करते हैं, वो फिक्स करते हैं, तो एक पजल कंप्लीट होता है। तो आपने सोचा शायद जो इसके अंदर की वीकनेस है, शायद जो इसके अंदर की एक एक गैप है, वो आप फिल कर दें, तो ये पर्सन अपने आप को कंप्लीट समझे। आपने बस इतनी कोशिश करी, ठीक है। आप इसको खरीद नहीं रहे थे, आपने कभी भी इसको खरीदने की कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पर आपने कभी इतना सब कुछ कहने का मकसद ये, कंक्लूजन ये, ना आपने कभी इसको फोर्स कर अपनी लाइफ में आने के लिए, ना आप इसकी लाइफ में फोर्सफुली जाएंगे, ठीक है। सेकंड चांस चाहता है, रिकंसाइलेशन चाहता है, स्टॉक कर रहा है, स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है, पता लगाना चाह रहा है आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप कहाँ, आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, आप किसी और के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, ये बस सब सिचुएशन, क्योंकि ये अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या मेरे व्यूअर को स्टॉक कर रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टॉक कर रहे हैं? ये पर्सन आपका पास्ट
के तरीके से वेट कर रहे हैं। जैसे आप पास्ट वे में इस पर्सन के साथ कनेक्ट होते थे ना, जो आपका पास्ट का तरीका था, जो आप एक इमोशनल लवी डवी पर्सन बनकर, जो कनेक्ट होकर, जो बहुत ज़्यादा अपनी ही ख्वाहिशात इस पर्सन को देकर, अपना मन मार कर आप जिसके साथ कनेक्ट होते थे, अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान करते थे, वो वाली एनर्जी मुझे नहीं ऐसा लग रहा कि आप वापस रिटर्न बैक करेंगे। आप स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में केयर फ्री होते जा रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, और आपकी लाइफ आप इस पर्सन से जैसे वक्त डिस्टेंस तो आप हो चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ ये गैप और गहरा हो रहा है। कहने का मकसद ये है, ठीक है, जैसे जैसे गैप आ रहा है वैसे वैसे आप और दूर जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं, ठीक है। चाहे ये स्लो प्रोसेस है, शायद आपने इस प्रोसेस को बहुत टाइम पहले, 2 साल पहले स्टार्ट करना कोशिश करा हो, लेकिन आप आज आप जो है ना विन हो चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका, आप इस चीज़ को आप काबू कर चुके हैं, अपने अंदर के इमोशंस को, अपने अंदर के पैशन को इस पर्सन के लिए, और केयर फ्री हो चुके हैं। आपका इमोशंस थे, आपका पैशन था, आपका लव था, आपका एक अनकंडीशनली लव था। आप आज भी अनकंडीशनली लव करते हैं, आप कभी बुरा नहीं चाह सकते, लेकिन अब अगर आपको कहा जाए कि अब आप क्या इसको अनकंडीशनली देते रहेंगे, तो ये आप बोलेंगे इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि अब आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आपके सेल्फ को ज़रूरत है, ठीक है, आपके सेल्फ को नीड है एक इमोशंस की। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है? कहीं ना कहीं से दूर से आपको जरूर देख रहा है, स्ट्रांगली देख रहा है। यहाँ पे इसने ये डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, ये सिचुएशन को सरेंडर कर रहा है, डिवाइन से सेकंड चांस चाहता है आपके साथ, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है? बिल्कुल, ये आपको ऑब्सेशन के साथ अपनी ज़िंदगी में वापस चाहता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप भाग रहे हैं, ये आपको चेस कर रहा है, एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है, और आप वॉक अवे हैं, आप यहाँ से भाग रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आप इस टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिसिटी में फंसना नहीं चाहते। ये अभी भी पता है कौन सा, कैसे भाग रहे हैं आप बोलेंगे मैम हम जा रहे हैं तो बात नहीं कर रहा। आप जो है ना अभी भी सेंस कर सकते हैं टॉक्सिसिटी में है, ये अभी भी जो है ना आपको खुलकर बात नहीं कर रहा, ये जो चाह रहा है वो मुंह से नहीं बोल रहा, ठीक है। मतलब कि ये अभी भी आपको क्या एनर्जेटिकली अपनी लाइफ में कैच करना चाह रहा है, जिसके इसका जो मैनिपुलेशन नहीं होता, रहना भी है, बात भी नहीं करनी, तुम्हें दिखते रहना है ताकि तुम मैसेज करो, वो वाली एनर्जी है। मतलब कि मुंह से नहीं कहना कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी जिंदगी में आओ। यहाँ पे है डेविल, डेविल जैसे ये समझ चुका है, बाजी पलट चुकी है, चीज़ें बदल चुकी हैं, तो ये क्या कर रहा है, पुराना गेम दोबारा आजमा रहा है, पुराने पैटर्न दोबारा आजमा रहा है कि मैं रहूँगा, यही रहूँगा, तुम्हारे सामने रहूँगा ताकि तुम वापस आओ, मैं एक्शन नहीं लूँगा, क्योंकि एक्शन लेने के लिए कुछ रहा नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिससे रनर चेजर चेंज हो चुके हैं, ये चेस कर रहा है और आप रन कर रहे हैं। अब आप इस एनर्जी को अपनी कभी भी जिंदगी में लाना ही नहीं चाहेंगे। जो आपने अपने टाइम अपने ऊपर इतना वर्क करा है, आप इस एनर्जी को लाना नहीं चाहेंगे। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ऑब्सेसिवली सोच रहा है आप क्या कर रहे हैं, आप किसी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आ गया। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है? प्लीज माइंड दिस स्पीड गाइड। क्या ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है? पोजेसिव है, ऑब्सेसिव है, जैसे किस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी के नहीं हो सकते, क्योंकि अब आप तैयार हो चुके हैं अपनी लाइफ में ऑप्शंस ओपन करने के लिए। वजह ये है कि ये पर्सन मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है। ओके, बिल्कुल कर रहा है, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। अब इस कनेक्शन में ये वर्क पुट ऑन करना चाहता है, अपने हिस्से का काम डालना चाहता है, ये अपने हिस्से का काम कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन देख रहा है आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ आपका लक आपको सपोर्ट कर रहा है, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून की तरफ हैं, आप एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड की तरफ हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी स्टक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है टावर, आई डोंट नो व्हाई इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं है इसको आपकी तरफ से इसको क्या मिलेगा, ठीक है। आप डिफेंसिव नजर आ रहे हैं, एक टावर की तरह इस पर्सन के लिए रियलाइजेशन है कि अब आप इससे डिस्टेंस पे हैं, जैसे इसने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया और आप इस टाइम इसकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस टाइम इसकी ज़िंदगी में अवेलेबल ही नहीं है। आपके इमोशन जैसे आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जैसे इसने अपनी
इज्जत और रिस्पेक्ट इतनी खो दी है आपकी नज़रों में, आप इसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, आप एक देखना भी इसकी तरफ पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप इन डेप्थ इतने अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं और ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, आपको देख रहा है लेकिन 2 ऑफ कप्स चाह रहा है, यहाँ पर स्टार के साथ हीलिंग चाह रहा है, कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन आप इस पर्सन की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। तो इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे सिचुएशन कैसे इस पर्सन की तरफ आएगी, ठीक है। एक टावर, एक शॉकिंग मूवमेंट है कि जो कल तक डिफेंसिवनेस ये पर्सन दिखाता था, आज आपके लिए वो लव, वो केयर, वो चीज़ें मायने नहीं रख रहे, वो वैल्यू ही नहीं कर रही है आपकी ज़िंदगी में। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, आपको बदलता हुआ देख रहा है। इसको पता है अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। आप ट्रांसफॉर्म होकर अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, पैशनेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपके लिए डोर्स ओपन कर दिए, आप जिसको चाहे चूज कर सकते हैं, आप जिस तरफ चाहें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, 8 ईयर्स का ट्रांसफॉर्मेशन रहा है आपका। यहाँ पे अगस्त का मंथ कनेक्टेड है 8 से, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 8, यहाँ पे कुछ ना कुछ 8 से कनेक्टेड है, आपके इन्फिनिटी से कनेक्टेड है, कुछ साइकिल्स आपकी लाइफ में रिपीटेडली घूमी है, लेकिन आप एक पैशन से बने, आपने लव किया, पैशन से किया, उसको फुलफिल किया। अब आप इसको सब कुछ, जैसे आप बैकफायर कर रहे हैं, जैसे अब ये आपका बैकफायर ऐसे कर रहा है, आपका पैशन चेंज हो चुका है, आपका फोकस चेंज हो चुका है, आपका फोकस आपका किसी और तरफ जा चुका है। तो आपका जहाँ फोकस गया है वो कैरियर हो गया, वो आपकी फैमिली हो गई, या वो आपकी सेल्फ ग्रूमिंग हो गई, मतलब कि आप वहाँ बहुत ज़्यादा फोकस है अपनी लाइफ में, आपने फोकस बदल दिया है। आपका फोकस बदलने में टाइम तो लगा, लेकिन आपने अपना फोकस चेंज कर दिया, ठीक है। क्या ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है? ये आपको चेस कर रहा है, ठीक है, एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है, ये आपको रोकना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, अपने काम पे, अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, बिजी हैं आप। इस पर्सन के लिए मुझे नहीं लग रहा आप क्लियर हैं। क्लैरिफाई, 2 ऑफ पेंटिकल किसके लिए आया है? आपकी सक्सेस की तरफ है, स्टेबिलिटी की तरफ है, आप इस पर्सन को देख ही नहीं रहे हैं। आपको ये पर्सन बर्डनसम लगता है, आपको ये कनेक्शन बर्डनसम लगता है। ये एज में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर मेच्योरिटी ज़रा बराबर की नहीं रही है, ठीक है। एक 0 लेवल की मेच्योरिटी ये लेकर आया हुआ है आपकी लाइफ में, ठीक है। पर्सन स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है आपको जहाँ से इसको मौका मिलता है आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करने का ज़रूर कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें इसकी लाइफ में अब नहीं वैसी हो सकती हैं आपके साथ जैसी कभी हो सकती थी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर के लिए यहाँ पर क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आप अपनी लाइफ में एक बिगनिंग्स की तरफ है, हैप्पीनेस की तरफ है, आपकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ है। आपकी लाइफ में आपके लिए क्या एडवाइस है? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपकी जो स्टक एनर्जी थी वो एक मतलब कि एक प्रोसेस में आ चुकी है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। यूनिवर्स कह रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा। आप ये मत सोचें आप सिर्फ काम कर रहे थे, आपको सब इन रिटर्न डबल ट्रिपल होके आपको ये सब मल्टीप्लाई होके मिलेगा, ठीक है। आपने जितनी मेहनत करी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। यू एंड योर लव वन सेफ। अब आप के लिए दिल में, आपकी सोच में जो भी आपका प्यारा है, जो आपके दिल के करीब है, अगर आप सोचते हैं उसको तो वो और आप सेफ हैं, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको इतनी अब चीज़ें सक्सेसफुल दिखेंगी कि अब आपके अंदर एक प्राइड नहीं आना चाहिए। यूनिवर्स मना कर रहा है आपको, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन, हर चीज़ डिवाइन को सरेंडर कर दें। यहाँ पर है हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने ख्वाबों पे यकीन रखें। लक इज ऑन योर साइड, सैजिटेरियस, ठीक है। ये आप हो सकते हैं द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। The end of a tough cycle approaches, luck is on your side. Believe in the impossible. आप यकीन कर सकते हैं इम्पॉसिबल चीज़ों पे, ठीक है। The answers you needs are coming, ठीक है। जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए थे इस जर्नी के स्टार्ट से, वो सवालों के जवाब आपकी तरफ खुद चलकर आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप उनको खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो सवालों के जवाब, वो कहानी अनफोल्ड आपके सामने खुद होगी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी से लाइक कमेंट दोबारा मत भूला। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।